औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इलाही आमीन। आप पर परवरदिगार आलम अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, इलाही आमीन। नाज़रीन, आज का जो अमल आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी औलाद नाफरमान है और नालायक किस्म की औलाद है और वो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खुसूसी तौर पर लड़के के वालिदैन का कहना नहीं मानते हैं और अपनी मनमानियाँ करते हैं और तरह तरह से बेजा तरीक़ों से उनको तंग करते हैं। तो नाज़रीन, अगर किसी का बच्चा या बच्ची नाफरमान हो जाए या ज़िद्दी हो जाए या किसी भी हवाले से वो तंग करता हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप ये वजीफ़ा करें और इससे आप देखेंगे कि आपकी औलाद फरमा बरदार हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह ताला उसको अपना बहुत जल्द ताबिया देखेंगे औलाद को। तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी चाहिए अपनी औलाद के पीछे। ज़ाहिरी बात है, हालात ऐसे हैं, ख़ुसूसी तौर पर इन हालात में तो बच्चे वाकई नाफरमान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि परेशानी है, पैसे की फरावानी नहीं है, कमी है, तो बच्चों को ज़रूरत के लिए हर चीज़ चाहिए और वालिदैन उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे चूँकि अभी उनकी एज ऐसी है, वो समझ नहीं पाते हैं कि वालिदैन की क्या मजबूरियाँ हैं, तो वो तरह तरह तरीक़ों से परेशान करते हैं। कभी उनको पैसे चाहिए, कभी उनको किसी चीज़ के लिए कुछ चाहिए। ज़ाहिरी बात है, पढ़ाई के लिए वालिदैन उनको फ़ोर्स करते हैं, तो खुदा न खास्ता वो किसी ऐसी सोसाइटी में बैठकर, तो जिसको गलत गैदरिंग भी कह सकते हैं, बैठकर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह की सोसाइटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चे अगर ऐसी गलत सोसाइटी में बैठ जाएँ तो बिगड़ भी जाते हैं और वालिदैन की नाफरमानी भी साथ में करना शुरू हो जाते हैं और झूठ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इस मसले का शिकार हैं, उनकी औलाद उनको तंग कर रही है, तो आप परेशान ना हों, आप ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें। ये कुरानी वजीफ़ा है नाज़रीन। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा इसमें वुसअत है, बहुत ही ज़्यादा इसमें शिफा है और हर चीज़ का निचोड़ जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। हर चीज़ का इलाज कुरान पाक में है। बस हमें यकीन कामिल होकर इसको देखना है, सुनना है, पढ़ना है और गौर करना है। हम लोग क्या करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, बस उस पर गौर नहीं करते हैं। हर चीज़ का हल और हर मसले का हल नाज़रीन कुरान पाक में मौजूद है। यकीन कामिल के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर असरअंदाज होते हैं। कोई वजीफ़ा कर लें, ये नहीं कि मेरा बताया हुआ करें। आप कुछ भी कुरानी वजीफ़ा कोई भी बताए, जो भी आपके दिल को लगता है, आप खुद कुरान पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें। हर चीज़ जो है वो कुरान पाक में मौजूद है और हल भी मौजूद है। तो आप लोग परेशान ना हो। तो आइए नाज़रीन, अपने अमल की तरफ चलते हैं। आपने ये अमल करना है, इंशाअल्लाह ताला आपका जो है बच्चा या बच्ची जो आपकी नाफरमानी कर रहा है वो आपके ज़रूर ताबिया हो जाएंगे। तो अमल बताने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उन्हें इनको इस अमल के करने की रूहानी इजाज़त है। तो आइए नाज़रीन, बगैर टाइम ज़ाया किए अपने अमल की तरफ चलते हैं। अमल आपको मैं बताती हूँ। आज का जो वजीफ़ा है ये सूरतुल हक़ाफ़ आयत नंबर 15 इसकी है। सूरतुल हक़ाफ़ कुरान पाक में है, आयत नंबर 15 है। आपने इसको पढ़ना है। कितनी दफ़ा पढ़ना है? आपने रोज़ाना एक तस्बीह इसकी करनी है इशा की नमाज़ के बाद, और अगर आप कर सकें तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी आप कर लें। तो जो वालिदैन ज़्यादा परेशान हैं वो बेशक हर नमाज के बाद कर लें, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तस्बीह करें, एक तस्बीह पूरी कंप्लीट करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ। पहले आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर यह आयत नंबर 15 पढ़ें, इसकी सूरतुल हक़ाफ़ की आयत नंबर 15 पढ़ें, उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद दुआ खैर करें अपने बच्चे के हक़ में अच्छे तरीके से। जब ये सारा कुछ कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, अल बर्रो, ठीक है, इसको आपने 10 दफ़ा पढ़ना है। अल बर्रो आपने 10 दफ़ा इसको पढ़ना है। पढ़ के दुआ करके तो बच्चे के ऊपर फूंक मार दें, बच्चे का तसव्वुर करके फूंक मार दें या बच्चे की तस्वीर के ऊपर फूंक मार दें, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसका इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इसका और तेज़ तरीन ये असर है, असरअंदाज होने वाला ये वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह ताला बच्चा जो है वो आपका ताबियादार हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह परवरदिगार आलम ने अपना करम किया है, क्योंकि नाज़रीन वो रहमान है, उसकी ज़ात रहीम है, करीम है
وہ ہمیں نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ہمارے اعمال نہیں دیکھتا پروردگار۔ اور دعا بھی یہی کیا کیجئے کہ پروردگار ہمارے اعمالوں کی طرف نہ دیکھ، بس اپنی رحمت کی طرف دیکھ جو بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات دلائے اور ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے، الہی آمین۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں میرے لیے ضرور دعا کیا کیجیے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر میرا ہے 032440821514، اس پہ آپ رابطہ کر کے مجھ سے اپنے مسئلوں کا حل پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔